अब हमारे वश में तो कुछ रहा ही नहीं श्याम सुंदर, जो कुछ भी था सब तुम्हारे समीप है। नहीं है वश में ये मन हमारा, नहीं है वश में ये मन हमारा, न जाने कैसी लगन लगाई, नहीं है वश में ये मन हमारा, न जाने कैसी लगन लगाई। हम ऐसे ही नहीं आई हैं श्याम सुंदर, हमें तुम्हारे समीप बुलाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो तुम्हारी इस बंसी का है। तुम्हारी बंसी बजी तो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। तुम्हारी बंसी बजी तो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। नहीं है वश में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा, न जाने कैसी लगन लगाई, जाने कैसी लगन लगाई। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। आप कहते हैं भगवान कि फिर से ब्रज को लौट जाओ। प्रतियात व्रजम, हम क्यों चले जाएं ब्रज को। हम यहाँ इस ब्रज में हमने जो जन्म लिया है तो उन ब्रजवासियों के लिए नहीं, अभी तो आपके निमित्त हमने जन्म लिया है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि निरंतर आपके दर्शन करते रहें, आपकी उस उज्जवल रस की लीला का आनंद प्राप्त करते रहें। प्रतियातम ब्रजो, हम नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं गोपियों से, अरे तुम लौट जाओ घर को, अन्यथा तुम्हारे परिजन कितने व्याकुल हो रहे होंगे। तुम्हें अपने घर में न पाकर तुम्हारे बंधु बांधव पिता पुत्र सभी विचार कर रहे होंगे कि कहाँ है, किस स्थिति में है। तुम तनिक उनके लिए विचार करो और लौट जाओ। प्रतियात व्रजम, नहीं भगवान, उन सब के लिए हम नहीं आए हैं और उन सब से तो हमने कभी का नाता तोड़ दिया। जब सोचा हमने
और इस वंशी ने हमको विवश कर दिया कि अब आपके समीप आ ही जाए। तुम्ही को हमने है अपना माना, तुम्ही को हमने है अपना माना, जो चाहे समझे हमें जमाना, जो चाहे समझे हमें जमाना। तुम्ही को हमने है अपना माना, तुम्ही को हमने है अपना माना, जो चाहे समझे हमें जमाना, जो चाहे समझे हमें जमाना। न और भाए, न और भाए सिवा तुम्हारे, न और भाई सिवा तुम्हारे, नीरस लगे है ये दुनिया सारी। न भाई बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। हमारी बंसी हरी को गाना, हमें तुम्हारे समीप लाई। नहीं है वश में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है वश में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। न जाने कैसी लगन लगाई। न जाने कैसी लगन लगाई। तुम्हारी बंसी हमें तुम्हारे समीप लाई। इनका सबका माइक खोल दो थोड़ा सा, आवाज आ बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाई। भगवान यहाँ पर ब्रजांगनाओं को पातिव्रत धर्म का उपदेश करते हैं कि गोपियों, आप सभी को अपने घर को छोड़कर इस प्रकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व होता है। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा। घर में कैसी भी स्थिति हो, आपके साथ कैसा भी व्यवहार घर में होता हो, फिर भी अपने पति का घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री के लिए पति का घर ही सर्वस्व होता है और अपने इस पातिव्रत धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए जाओ प्रतियात व्रजम, लौट जाओ ब्रज को। गोपियां कहती हैं, भगवान आप किस बंधन का हमें उपदेश कर रहे हैं? जिस पातिव्रत धर्म का आप हमें उपदेश करना चाहते हैं, वस्तुतः तो वो झूठा है बंधन जगत का मोहन, जगत का मोहन, तुम्ही से सच्चा नाता हमारा। तुम्ही से सच्चा नाता हमारा। समस्त शास्त्र उपनिषद ऋषि वृंद सब क्या कहते हैं भगवान, कि ये जितने भी सांसारिक संबंध हैं ये मिथ्या भ्रम मात्र हैं। वस्तुतः नाता तो, संबंध तो जो भगवान के साथ जुड़ जाता है भगवत भक्ति का, वही अनंत है। झूठा है बंधन जगत का मोहन, बंधन जगत का मोहन, तुम्ही से सच्चा नाता हमारा। तुम्ही से सच्चा नाता हमारा। शरण में ले लो, शरण ये दे दो, शरण में ले लो, शरण ये दे दो, इनके लिए हम सब छोड़ आए।
भजी तो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। नहीं है वश में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा। न जाने कैसी लगन लगाई। न जाने कैसी लगन लगाई। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप लाए। श्री राधे। भगवान उन गोपांगनाओं से संकेत करते हैं, श्रवणा दर्शना ध्यायान मयि भावोनु कीर्तन न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततौ गृहान। अरे गोपियों, मेरी बात मानो। मेरी कथा श्रवण करने में, मेरे दर्शन करने में और मेरा ध्यान करने में और मेरा कीर्तन करने में जो आनंद मिलता है वो मेरे समीप आने से नहीं मिलता। ये भगवान कहते हैं, तुम इसी में आनंद लो। इसीलिए लौट जाओ प्रतियात यतो गृहान। तुम घर जाकर मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मेरा कीर्तन करो, तुम्हें इसमें विशेष आनंद प्राप्त होगा। लौट जाओ अपने घर को, नहीं तो तुम्हारे माता पिता बंधु बांधव तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते व्याकुल हो जाएंगे। तुम अपने लिए नहीं, कम से कम उनके विषय में तो विचार करो। गोपियां कहती, अरे श्याम सुंदर, तुम्ही को हमने है अपना, तुम्ही को हमने है अपना माना। तुम कैसे कह सकते हो घर जाने के लिए? तुम हमें जिन संबंधों की आज दुहाई दे रहे हो वो संबंध तो क्षण भंगुर है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और आपने तो हमें वरदान दिया था, हमें आश्वासन दिया था कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तो उस चंद्रमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ महारास लीला करूंगा। रात जब वो समय है तो आप कहते हो कि लौट जाओ, और किनके लिए लौट जाएं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। क्या अद्भुत भाव है उन गोपियों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व केवल श्याम सुंदर को माना है, जिनके लिए कोई भी संबंध, कोई भी नाता, कुछ भी महत्व नहीं रखता। केवल हे कृष्ण, कृष्ण दर्शन लालसा, जिनकी जीवन की चर्या केवल मात्र भगवान के दर्शन करना, वो गोपियां धन्य हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम ही हो जीवन, तुम ही हो जीवन प्राण हमारे, तुम ही हो हो जीवन प्राण हमारे, तुम ही से चलती सांसें हमारी। तुम्हारी बंसी बजी जो कान्हा हमें तुम्हारे समीप। अरे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे तो जीवन का
निमित्त ही तुम हो। इन प्राणों के, इन सांसों को यदि कुछ चाहिए तो केवल तुम। अब चाहे तुम कितना ही हमें जाने के लिए कह दो, पर अब हम नहीं जा सकते। लगन लगाई तुम्हारी बंसी बजी तो काना, हमें तुम्हारे